गांव मित्थापुर के पास एक छोटा सा खेत था जहां रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। रामू दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी फसल उतनी अच्छी नहीं होती थी जितनी पड़ोसी गांव के किसानों की होती थी। एक दिन वो बाजार गया तो उसने एक चमकदार पैकेट देखा जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था F1 हाइब्रिड सीड, ज्यादा पैदावार की गारंटी। रामू हैरान रह गया। उसने दुकानदार से पूछा, भैया ये F1 हाइब्रिड बीज मशीन से बनता है या खेत से? दुकानदार मुस्कुराया और बोला, रामू भाई, इसकी कहानी बहुत खास है। अगर समझ जाओगे तो तुम्हारी खेती बदल जाएगी। रामू के मन में जिज्ञासा बढ़ गई। उसी समय गांव में कृषि विज्ञान केंद्र से डॉक्टर शेखर नाम के एक वैज्ञानिक आए हुए थे। रामू तुरंत उनके पास पहुंचा और बोला, साहब ये F1 हाइब्रिड बीज आखिर बनता कैसे है, मशीन से या खेत में? डॉक्टर शेखर मुस्कुराए और बोले, रामू, F1 हाइब्रिड का मतलब है फर्स्ट फिलियल जेनरेशन, यानी दो अलग अलग माता पिता पौधों को मिलाकर जो पहली संतान बनती है वही F1 हाइब्रिड कहलाती है। ये मशीन से नहीं, खेत में वैज्ञानिक तरीके से बनाया जाता है। रामू ध्यान से सुनने लगा। डॉक्टर शेखर ने समझाया कि सबसे पहले वैज्ञानिक कई साल तक रिसर्च करते हैं। वे अलग अलग किस्मों के पौधे उगाते हैं और देखते हैं कि कौन सा पौधा ज्यादा फल देता है, कौन सा बीमारी से बचता है, किसका आकार अच्छा है और किसका स्वाद बेहतर है। इन सभी में से दो खास लाइनों को चुना जाता है, एक नर पौधा और एक मादा पौधा। नर पौधा पराग देता है और मादा पौधा बीज बनाती है। यही दोनों आगे चलकर हाइब्रिड बीज के माता पिता बनते हैं। फिर खेत में दोनों लाइनों को अलग अलग कतारों में लगाया जाता है। उदाहरण के लिए मक्का की खेती में 2 कतार नर पौधों की और 4 कतार मादा पौधों की लगाई जाती हैं। लेकिन असली मेहनत तब शुरू होती है जब मादा पौधों से नर फूल हटाए जाते हैं। मक्का में इसे डीटैसलिंग कहते हैं। हजारों मजदूर खेत में घूम घूम कर मादा पौधों के ऊपर लगे नर फूल यानी टैसल को हाथ से तोड़ देते हैं ताकि वो खुद से बीज न बना सके। अब मादा पौधा केवल नर पौधे से आए पराग से ही बीज बना सकता है। कुछ फसलों में जैसे टमाटर या मिर्च में नर भाग को हाथ से हटाया जाता है। इसे इमैस्कुलेशन कहते हैं। ये काम बहुत सावधानी से किया जाता है क्योंकि अगर एक भी गलती हुई तो शुद्ध हाइब्रिड बीज नहीं बनेगा। जब नर पौधे पराग छोड़ते हैं तो वो हवा या हाथ की मदद से मादा पौधों तक पहुंचता है। कई बार किसान ब्रश से पराग को मादा फूल पर लगाते हैं। कुछ जगह मधुमक्खियों की मदद ली जाती है। ये पूरा काम खेत में होता है। मशीन केवल बाद में काम आती है, जब बीज को सुखाना, साफ करना, छांटना और पैक करना होता है। यही कारण है कि हाइब्रिड बीज महंगा होता है, क्योंकि इसमें कई साल की रिसर्च, खेत में मेहनत और गुणवत्ता जांच शामिल होती है। डॉक्टर शेखर ने आगे बताया कि हाइब्रिड बीज में एक खास ताकत होती है जिसे हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस कहते हैं। इसका मतलब है कि नया पौधा अपने माता पिता से ज्यादा ताकतवर और उत्पादक होता है। वो तेजी से बढ़ता है, ज्यादा फल देता है और अक्सर बीमारी से भी बेहतर लड़ता है। यही वजह है कि बाजार में हाइब्रिड बीज की मांग ज्यादा है। रामू ने पूछा, अगर मैं इस हाइब्रिड फसल से बीज बचाकर अगले साल बो दूं तो क्या वही पैदावार मिलेगी? डॉक्टर शेखर ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं रामू, यही सबसे बड़ा फर्क है। F1 हाइब्रिड की अगली पीढ़ी F2 कहलाती है और उसमें गुण बिखर जाते हैं। कुछ पौधे कमजोर होंगे, कुछ छोटे रह जाएंगे, कुछ कम फल देंगे। इसलिए हर साल नया हाइब्रिड बीज खरीदना पड़ता है। रामू सोच में पड़ गया। उसने पूछा, तो क्या हमें हमेशा हाइब्रिड ही लेना चाहिए? डॉक्टर शेखर बोले, ये आपकी ज़रूरत पर निर्भर करता है। अगर आपके पास सिंचाई की अच्छी सुविधा है, खाद और देखभाल ठीक से कर सकते हो और बाजार में ज्यादा उत्पादन बेचना चाहते हो तो हाइब्रिड फायदेमंद है। लेकिन अगर आप कम लागत में खेती करना चाहते हो और खुद का बीज बचाना चाहते हो तो देसी किस्म भी अच्छी है। ये सुनकर रामू को समझ आ गया कि खेती में सिर्फ बीज नहीं, समझदारी भी जरूरी है। अगले सीजन में रामू ने आधे खेत में हाइब्रिड मक्का और आधे में देसी मक्का लगाया। हाइब्रिड वाले हिस्से में पौधे तेजी से बढ़े, बालियां बड़ी और एक जैसी निकली, पैदावार ज्यादा हुई और बाजार में अच्छा दाम मिला। देसी वाले हिस्से में पैदावार थोड़ी कम थी, लेकिन बीज बचाने की आज़ादी थी। रामू ने गांव की चौपाल में सबको समझाया कि F1 हाइब्रिड बीज मशीन से नहीं बनता, वो खेत में वैज्ञानिक तरीके से हाथों से बनाया जाता है। मशीन केवल साफ सफाई और पैकिंग करती है। हाइब्रिड में ताकत ज्यादा होती है, लेकिन उसका बीज हर साल नया लेना पड़ता है। इसलिए खेती अपनी जरूरत और समझ से करनी चाहिए। गांव के किसानों ने तालियां बजाईं। अब रामू केवल मेहनती किसान ही नहीं, समझदार किसान भी बन चुका था।
उसने सीख लिया था कि F1 हाइब्रिड बीज एक वैज्ञानिक प्रक्रिया का परिणाम है, जो खेत में ही तैयार होता है और सही जानकारी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो खेती की तस्वीर बदल सकता है। यही सच है, F1 हाइब्रिड बीज मशीन से नहीं, खेत से बनता है, लेकिन